Hi everyone, this is Nasir Hussain and you are watching Nasir IT Solution. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेज सेटअप और पेज प्रिंट करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस काबिल बन जाओगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आसानी के साथ अपना पेज प्रिंट कर सकोगे। एक्सेल शीट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है फाइल पे जाना है और फाइल के अंदर नीचे आके प्रिंट पे क्लिक करना है। हम प्रिंट प्रीव्यू पे पहुंच जाएंगे, या दोबारा एस्केप करके वापस जाते हैं। कंट्रोल पी के साथ भी हम प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पेज कंप्लीट नहीं है, हम वापस जाते हैं। हमारे पास 4 कॉलम जो हैं इस शीट में नहीं आ रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रिंट नहीं हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पेज का हमने सेटिंग करना है ताकि हमारे पास ये जो 4 कॉलम है इसमें नहीं आए हैं, ये भी इसके अंदर हमने एडजस्ट करना है और प्रिंट करना है। ये देखिए, ये पूरा मेरे पास जो शीट है इसमें एक कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 कुछ कॉलम इसमें मिस जो हैं, इसको हमने एडजस्ट करना है। ये रनिंग तक हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। बाकी 4 जो हैं डीजल प्राइस ये नहीं आ रहे, रनिंग तक ही आ रहा है। तो इसके लिए प्रिंट एक्टिव शीट, अगर आपका पेज सेट है तो एक्टिव शीट पे क्लिक करके आपका प्रिंट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने पेज का सेटिंग करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इससे नीचे पेज सेटअप, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा। पेज सेटिंग के अंदर पोर्ट्रेट, ये हमारे पास पोर्ट्रेट पेज है जिसके अंदर हमारे पास रोज़ ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप के अंदर हमारे पास कॉलम ज़्यादा होते हैं, तो हमें लैंडस्केप वाला चूज़ करना है और ओके करना है। तो अभी हमारे पास ये पेज लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमारे पास जो 4 कॉलम मिस थे वो कॉलम भी लैंडस्केप के थ्रू ऐड हो गए बगैर किसी और सेटिंग के। हमने बाकी सेटिंग छेड़ा ही नहीं है और इसमें पेज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ प्रिंटिंग स्टाइल चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, एक काम और करना है, व्यू पे जाके ग्रेडिंग से चेक हटाना है तो बाकी पेज हमारे पास वाइट आ जाएगा, ग्रेडिंग लाइन ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ टेबल ही हमारे पास विजिबल हो जाएगा, जो कि प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग एरिया सिलेक्शन जो है हमारे लिए विजिबल हो जाएगा। इसी भी हम पेज सेटअप आसानी के साथ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, सीरियल नंबर भी प्रिंटिंग में हेल्प लेते हैं। इसको भी मैं पहले इसको अरेंज कर देता हूँ, यानी सीक्वेंस के थ्रू हम इसको सीक्वेंस में लाते हैं। तो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 की जगह पे सीक्वेंस लिख के इंटर कर दें। नेक्स्ट सेटअप के लिए हमने जाना है दोबारा कंट्रोल पी प्रेस करके प्रिंटिंग प्रीव्यू पे। यहाँ हमारे पास प्रिंटिंग पेज की जो साइडें हैं, अप साइड, राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड, ये मर्जन है। इसका सेटअप हम करते हैं पेज सेटअप पे जाके मर्जन से। यहाँ पे हमारे पास 0.7 0.7 0.7, इसको मैं करता हूँ 1। थोड़ा सा इसका मर्जन बढ़ा देता हूँ, ये भी 1 कर देते हैं। लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इसको भी 1 किया और ओके किया। तो हमारे पास पेज के जो साइड हैं वो बराबर और इंक्रीज़ हो गए, लेकिन एक कॉलम नहीं आया, जिसके लिए हमने दोबारा जाना है पेज सेटअप पे और स्केल कम कर देते हैं। पेज सेटअप के जाके यहाँ पे एडजस्ट टू 100 से 95 कर दिया, तो ये 1 कॉलम भी इसके साथ ऐड हो गया। इस स्केल के साथ आप पेज सेटअप आसानी के साथ कर सकते हैं, सिर्फ स्केल को ऊपर नीचे करना है। ये था हमारे पास एक पेज का सेटअप। मज़ीद पेज सेटअप के लिए नीचे दूसरे पेज पे आ जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास एक तो पेज नंबर नहीं है और दूसरा पेज का हेडर नहीं है। पेज के नंबरिंग और हेडर के लिए पेज लेआउट पे जाना है, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। अगर हेडर पे अपने नंबरिंग का सेटअप करना है तो ऊपर वाला यहाँ पे पेज 1 सेलेक्ट कर दे, अदरवाइज फुटर पे जाना है, इसको नॉन कर दे।
नीचे पोर्टर है, पोर्टर पे क्लिक करना है। यहाँ से पेज नंबरिंग सेट कर सकते हैं। पेज नंबर 1 से सेट किया। प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा पेज नंबर 1 क्रिएट हो गया। तो इसी तरह हम प्रिंट टाइटल से अपना पेज टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल पे क्लिक किया तो मेरे पास नीचे ये ऑप्शन आया। प्रिंट टाइटल के ऊपर दोबारा क्लिक करके यहाँ से अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर कितने रो आना चाहिए। मैं इसको सेट पे कर देता हूँ। ये मैंने 3 रो सेलेक्ट किए हैं। आप पहले एक रो को चेक कर दें। मैं चेक कर देता हूँ पहले एक रो कि मेरे पास सिर्फ एक रो हर पेज की टाइटल पे आ जाए, और दोबारा एरो पे क्लिक करना है और इसको ओके करना है। तो मेरे हर पेज के ऊपर टाइटल पेज जो मैंने एक सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। इसको नीचे की तरफ ले आए, ये दूसरा पेज है जिसके ऊपर ये एक रो अप्लाई हो गया। इसी तरह आप दोबारा प्रिंट टाइटल के ऊपर जाते हैं और यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करते हैं 3 रो। अब दोबारा ओके करना है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं तो दूसरे पेज पे जाते हैं। ये पेज नंबर 1 है। दूसरे पेज पे चेक करते हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर भी 3 रो अप्लाई हो गए, और इसी तरह 3 और 4 जितनी पेज है इसके ऊपर हमारा ये प्रोसेस अप्लाई हो गया। ये सेटअप हमने सिर्फ लेटर पेज के लिए किया, और अगर आपने A5 या लीगल पेज के लिए क्या करना है तो क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है, पेज सेटअप पे जाना है, यहाँ से लीगल चूज़ करना है। लीगल का साइज़ आपको पता है कि वो इससे ज़्यादा होता है, ओके करना है। तो हमारा जो प्रिंट एरिया है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास लीगल पेज का साइज़ बड़ा होता है। हर पेज का अपना अपना वो होता है, स्टाइल होता है, लेकिन आपने सेटिंग उसी तरीके से करनी है। सेटिंग वही है, एडजस्टमेंट वही है। हमने दोबारा जाना है मार्जिन पे, पेज सेटअप पे यहाँ पे स्केल बढ़ाना है। मैंने एक दफ़ा बढ़ाया तो पेज भी पूरा नहीं आया, दोबारा इसको मज़ीद बढ़ाते हैं स्केल। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज इक्वल आ जाए, दोबारा बढ़ाते हैं तो अब तकरीबन पेज मेरा बराबर होने वाला है। दोबारा जाते हैं, इसको 5 और बढ़ाते हैं, ओके करना है तो अब मेरा पेज इक्वल हो गया। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। मेरे कॉलम पूरे आ गए हैं इसमें। अब कितने कॉपी चाहिए आपको, वो कॉपी यहाँ पे लिखने हैं, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, 7 कॉपी। अच्छा, प्रिंटर कौन सा चूज़ करना है, यहाँ पे अगर प्रिंटर नहीं है तो क्या करना है, प्रिंटर की सेटिंग पे जाना है, उस प्रिंट को आपने ऐड करना है। अगर आपके पास ऐड नहीं है यहाँ पे तो प्लस के निशान पे क्लिक करना है, तो जो प्रिंटर आपकी लिस्ट में है वो आ जाएंगे। अगर लिस्ट में भी नहीं आया तो नीचे ऑप्शन है प्रिंटर इज़ नॉट लिस्टेड, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमने सेलेक्ट शेयर प्रिंटर, यहाँ पे क्लिक करना है, ब्राउज पे जाना है। जो शेयर प्रिंटर है या डायरेक्ट कनेक्टेड है वो यहाँ साइड पे आ जाएंगे। यहाँ से हमने उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उसको ओके करना है। जब आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपने इंस्टॉल करना है, या आपके पास ड्राइव नहीं है तो ड्राइव इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसके बाद सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, आपके पेज प्रिंट हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है, एक लाइक दे दें। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो हम दोबारा कैसे मिलेंगे, इसका आसान तरीका, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं अपनी व्यूवर से एक पैसा भी नहीं लेता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।